नमस्ते। किशोरावस्था में विकास के विभिन्न पहलुओं की विशेषताएं बताइए। अथवा किशोरावस्था में सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक विकास पर अपने विचार लिखिए। उत्तर किशोरावस्था में विकास के विभिन्न पहलू हैं। बाल्यावस्था की भांति किशोरावस्था में भी विकास के विभिन्न पहलू होते हैं। इस आयु में शारीरिक विकास तो तीव्र गति से होती ही है। सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक और संवेगात्मक विकास की प्रखरता के साथ होता है। यहाँ किशोरावस्था के सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक विकास के संबंधित पहलुओं को स्पष्ट किया जा रहा है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था मानवीय जीवन की अनोखी अवस्था होती है तथा सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। किशोर एवं किशोरी व्यक्ति के लिए समूह के लिए और समूह के लिए होने वाली क्रिया अंतःक्रिया के माध्यम से सामाजिक संबंधों में विकास करते हैं। अतः हम यहाँ किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रस्तुत कर सकते हैं। आत्म प्रेम, ऑटो एरोटिसिज्म। इस अवस्था में लड़कियां स्वयं से अधिक प्रेम करने लगते हैं। वे स्वयं को आकर्षक बनाने, सजाने, संवारने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। इसका मुख्य कारण समलिंगी आकर्षण होता है। विद्यालय स्तर पर किए गए अध्ययनों से प्रकट होता है कि किशोरियाँ इस बात में रुचि रखती हैं कि कौन सा किशोर उसको देखकर क्या सोचता है। और किशोर भी किशोरियों के बारे में बातचीत करते ही रहते हैं। अतः आत्म प्रेम की भावना अक्षित अवस्था की लिंगीय विचेतना ही है। समलिंगी समूह, होमोसेक्सुअल ग्रुप। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों को अपनी लिंगीय बनावट का पूर्ण एहसास होता है। वह स्वयं को समान लिंग के प्रति रुचि जागृत करने लगते हैं। वे अपने समूह के सक्रिय एवं प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं। वे अपने अंदर अवस्था एवं त्याग को अवस्था के गुण के रूप में स्थापित करते हैं। जब कभी उनकी अवस्था एवं त्याग को ठेस लगती है तो वे समाज के साथ असामान्य व्यवहार प्रकट करने लगते हैं और आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। समायोजन में अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी इन एडजस्टमेंट। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। इन लोग अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को निश्चित मापदंडों के बिना पूरा करना चाहते हैं जो समाज को अमान्य होता है। अतः वे अपना समायोजन सही रूप से नहीं कर पाते। वे अपने दमन के प्रति और स्वतंत्रता प्रहनन के प्रति विद्रोह करने लगते हैं। यही भावना कुछ हद तक किशोरियों में भी हो पाई जाती है। सामाजिक पहचान, सोशल रिकॉग्निशन। किशोरावस्था का मुख्य आकर्षण सामाजिक पहचान को स्थापित करने के लिए किशोर एवं किशोरियों का क्रियाशील रहना है। इसके लिए वे अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। वे परिश्रम, लगन, परोपकारिता, स्वतंत्रता एवं सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना आदि कार्यों में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार वे समाज की पहचान स्थापित करने में तत्परता दिखाते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि किशोर और किशोरियों के अंदर सामाजिक चेतना की जागृति ही भावी राष्ट्रीय एकता एवं मानवीय एकता के लिए प्रारंभिक प्रयास है। किशोरावस्था में चारित्रिक विकास। किशोरावस्था तथा बालक में चारित्रिक विकास की जड़ें मजबूत हो जाती है। वह आवश्यकता अनुसार जीवन का चयन करता है ताकि चारित्रिक विशेषताओं को स्थायित्व प्रदान कर सके। यह अवस्था सीखने की कम होकर स्थायित्व प्रदान करने की अधिक होती है। अतः हम किशोरावस्था में चारित्रिक विकास को निश्चित रूप से प्रस्तुत करते हैं। आदर्श व्यक्ति का गठन, डेवलपमेंट ऑफ आइडियल पर्सनैलिटी। किशोर आदर्श व्यक्ति के गठन के प्रति अधिक ध्यान देता है। इसके लिए वह शारीरिक, मानसिक रूप से सुंदरता लाने का प्रयास करता है। इस अवस्था में किशोर और किशोरी अपने आदर्श व्यक्तित्व के प्रतिमान को स्थायित्व प्रदान करते हुए ताकि वे उनके रूप सम्मान प्राप्त कर सके। स्वाभाविकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरलिटी। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों को अपने व्यवहार में नयापन लाते हैं। उनका व्यवहार अनुकरण, मार्गदर्शन, निर्देशन आदि से होता है। वह स्वाभाविकता की ओर अग्रसर होता है। यही विशेषता एक व्यक्ति को अन्य से भिन्न पर स्थापित करती है। समायोजन का प्रभाव, डेफिशिएंसी ऑफ एडजस्टमेंट। यह अवस्था संवेगात्मक और उतावली होती है। अतः किशोर एवं किशोरी प्रत्येक कार्य के पीछे क्रांतिकारी शक्ति का कार्यों करते हैं। यह शक्ति परिवार, समाज एवं राष्ट्र के साथ समायोजन स्थापित करने में बाधक होती है। इस प्रकार समायोजन की शक्ति का अभाव इस अवस्था में पाया जाता है। चारित्रिक विकास, गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिकल वर्च्यूज। चारित्रिक विशेषताएं अपने में नयापन लेकर उत्पन्न होती है। किशोर एवं किशोरियों में चिंता, कल्पना शक्ति का बाहुल्य, आत्माभिमान, प्रतिद्वंदिता, विद्रोह, अवहेलना एवं चंचलता आदि का बाहुल्य पाया जाता है। जैसे जैसे वह अनुभव और शिक्षा प्राप्त करता है वैसे वैसे ही उसके चारित्रिक विशेषताओं में मानदंडों के अनुरूप स्थायित्व आता प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि अंग्याल ने लिखा है, चरित्र की शिक्षा ईमानदारी, निरंतर सत्य, सहयोग आदि गुणों के विकास के लिए है जो कि व्यवहार की पूर्णता को व्यक्त करती है और उनके मूल्यों को ग्रहण करने के लिए उसी प्रकार ली जाती है। हम भोजन या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। किशोरावस्था में नैतिक विकास। किशोरावस्था में ही आदर्श स्थापित होते हैं। इस अवस्था में किशोरों के जीवन की वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का उदय किशोरियों की
नैतिकता को जगाने के संदर्भ में हुआ है। किशोरों के नैतिक चरित्र पर समय एवं परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। किशोरों में आदर्श स्थापित करने की काफ़ी ललक होती है। किशोर अपने को कुछ साबित करना चाहता है। कुछ ऐसे भी किशोर है जो इस अवस्था में नकारात्मक सोच की ओर बढ़ जाते हैं। उनमें तोड़फोड़, आतंकवाद, चोरी, अगजनी, नशे के सेवन की आदत तथा अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियाँ पनप जाती है। किशोरों के नैतिक विकास पर परिस्थितियों तथा वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। शिक्षा द्वारा उनकी सकारात्मक सोच को जगाया जाता है तथा उनमें ईमानदारी, सच्चाई, त्याग, परोपकार, प्रेम, अहिंसा आदि प्रवृत्तियों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। किशोरों के जीवन पर पारिवारिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। टूटे हुए परिवारों तथा अपराधी वातावरण में से निकलने वाले बालकों की सोच भी नकारात्मक हो जाती है। कुछ समय पूर्व तक पाप उनकी सोच भी व्यक्ति की नैतिकता को प्रभावित करती थी। स्वतंत्र समाज के बुजुर्गों द्वारा कहा जाता है, उत्तम आचरण तथा अच्छे कार्य करने पर स्वर्ग तथा बुरे आचरण एवं कर्मों द्वारा व्यक्ति नरक का भोगी होता है। किशोरावस्था में विकास के विभिन्न पहलू। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, आत्म प्रेम, समलिंगीय समूह, समायोजन में अस्थिरता, सामाजिक पहचान। किशोरावस्था में चारित्रिक विकास, आदर्श व्यक्ति का गठन, स्वाभाविकता का विकास, समायोजन का अभाव, चारित्रिक गुणों का विकास। किशोरावस्था में नैतिक विकास। थैंक यू।